हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम टाइप 6 में पहुंच चुके हैं और इसके क्वेश्चन कर रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 6 के, किरण की बुक के, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, किसी राशि में 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 100% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 8 साल में साधारण ब्याज 8 साल में कितना हो जा रहा है, 100% हो जा रहा है, 100% की वृद्धि हो जा रही है। तो अगर 8 साल में 100% हो रहा है तो 1 साल में कितना होगा, 100/8। तो ये क्या हो जाएगा, 100/8। यही चीज़ हमारी क्या होगी, इसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बोलेंगे। कि देखो सिंपल इंटरेस्ट में सीधे सीधे हमको पता है कि जो पहले वर्ष बढ़ रहा होगा वही दूसरे वर्ष, वही तीसरे वर्ष, वही चौथे वर्ष, वही 5वें, 6वें और 7वें, 8वें, है ना। तो सारे वर्षों में क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा सीधे सीधे 8 से इसको भाग दे दिए तो 1 वर्ष की ब्याज निकल आएगी। अब इसको काटेंगे ना तो ये आ जाएगा कितना, 12.5% की ब्याज आ जाएगी। ठीक है, तो 12.5% की ब्याज की दर आ गई। अब 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8 होता है ना। तो फ्रैक्शन मतलब रेट परसेंट आ गया है 12:1/2%। तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/8 के बराबर। तो हमको 2 वर्ष की ब्याज निकालनी है, तो नीचे वाले नंबर का क्या करो, स्क्वायर करो और उसको प्रिंसिपल मान लो। या फिर ऐसा नहीं करना है तो सीधे इसको ही प्रिंसिपल ले लेते हैं। 8,000 रुपये हमको प्रिंसिपल तो दिया हुआ है, तो 8,000 रुपये का प्रिंसिपल ले लेते हैं और इससे 2 वर्ष का ब्याज निकाल देते हैं। तो ये 1 वर्ष, ये दूसरा वर्ष, किसके हिसाब से, 1/8 के हिसाब से ब्याज मिलेगी। तो 8,000 का 1/8 कितना हो जाएगा, 1,000। यहाँ पर भी 1,000। ठीक है, फिर 1,000 का फिर से 1/8 निकाल दो, तो 1,000 का 1/8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे 1,000 है तो 1,000 का निकालना अपन को 1/8, तो 4 से 2 बार में जाएगा, 4 से कितनी बार में चला जाएगा, 25। फिर 250 को भी आधा कर दिए तो आ गया कितना, 125। तो 125 रुपये यहाँ पर ब्याज मिलेगी। बस ये हमारी ब्याज हो गई, ये 1,000 और 125। तो कितना हो गया, 1,000 हो गया 2,000 और 125, तो 2,125 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे 4th वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि तीनों वर्ष में वह राशि 16,632 हो जाती है तो निवेश की गई राशि बताइए। ठीक है, देखो एक तो इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, और फॉर्मूले से नहीं करना, जैसे हम ट्री वाली मेथड से करते जा रहे हैं तो उससे करते हैं। हम क्या करते हैं, हमको प्रिंसिपल इसमें नहीं पता है तो तीनों का सबसे पहले रेट परसेंट लिखते हैं। तो रेट परसेंट का तीनों का फ्रैक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले कितना है, 5%। तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। ठीक है, दूसरे साल में कितना है, 10%। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है, और तीसरा है कितना है, 20%। तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। अब हमको जो प्रिंसिपल मानना है ना, वो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मान लेना है। नीचे की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 20 है, यहाँ 10 है और यहाँ 5 है। तीनों को गुणा करके उसको मान लो प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, 20 × 10 × 5। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया प्रिंसिपल। अब यहाँ से हमको 3 बार ब्याज मिलने वाली है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष का निकालना है। तो फर्स्ट वर्ष हो गया, ये सेकेंड वर्ष हो गया, ये थर्ड वर्ष हो गया। देखो पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगी वो मिलेगी 1/20 के हिसाब से, दूसरे वर्ष मिलेगी 1/10 के हिसाब से, और तीसरे वर्ष मिलेगी 1/5 के हिसाब से। देखो तीनों वर्ष में अलग अलग दी हुई है। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर का जब हमने 1/20 निकाला तो बचेगा क्या, देखो 20 से तो 20 कट जाएगा, 10 और 50 बच जाएगा, मतलब 5 × 10 बचेगा, तो आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा। अब यहाँ से 1/10 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 20 और 5 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20 और 5 हो जाएगा 100। अब यहाँ से 5 कट जाएगा, तो 5 कटेगा तो बचेगा कितना, 20 × 10 यानी कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, अब दूसरे वर्ष में आते, ये तो देखो ये तो हो गया हमारा ऊपर का ब्याज, यानी इसको क्या बोलते हैं अपन, साधारण ब्याज। फिर ब्याज में ब्याज मिलता है, तो अब यहाँ से हमको ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष, है ना। तो दूसरे वर्ष में अगर हम आते हैं तो हमको पहले वर्ष जो 50 ब्याज मिली है उस पे मिलेगा दूसरे वर्ष के हिसाब से ब्याज, तो यानी 1/10 के हिसाब से। दूसरे वर्ष में हमारी ब्याज की दर कितनी है, 1/10 है, तो 50 का 1/10 निकालेंगे तो ब्याज कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। ठीक है, ये अभी तक हो गया हमारे 2 वर्ष का। अब हम जब तीसरे वर्ष में आएंगे तो तीसरे वर्ष में किसके हिसाब से मिलेगी, 1/5 के हिसाब से। ठीक है, तो 50 का 1/5 मिलेगी सबसे पहले, तो 50 का 1/5 कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, फिर 100 का 1/5 मिलेगा तो कितना मिल जाएगा, 100 का 1/5 कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, और 5 का 1/5 बोलेंगे तो 1 मिल जाएगा। ये हो गई हमारी पूरी ब्याज।
तो हमसे क्या बोला है, अब हमको करना पड़ेगा कंपेयर। अब हमको ये दी हुई है जो अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, यानी मिश्र धन दिया हुआ है। तो हमारा जो हमने प्रिंसिपल निकाला था, तो प्रिंसिपल को हम क्या बोल सकते हैं, देखो 20 गुणा 10 हो गया 200, और 200 को हमने 5 से गुणा कर दिया तो आ जाएगा कितना, 1000। ये तो हमारा हो गया क्या, मूलधन। उसके बाद ब्याज हमको कितनी मिली है, देखो 100 200, ठीक है 200, ये हो गया टोटल 300, और ये हो गया 350। तो ऊपर वाली लाइन को जोड़ा तो कितना आ गया 350, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 30, और ये कितना हो गया 35, और एक और जोड़ दिया तो कितना आ गया 36, है ना। हमने इसमें क्या किया, देखो इसको भी जोड़ दिया, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। 200 200 को गुणा 5 से किया तो 1000 आ गया, ठीक है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 5 और 3 8 हो गया, और यहाँ पर 3 और ये आ गया 1386 यूनिट हमारा क्या आ गया है, अमाउंट आ गया है, ठीक है। ये हमारा मिश्र धन आया है, क्या है, अमाउंट आया है। मतलब कि मूलधन को, मूलधन में क्या जोड़ दी, ब्याज जोड़ दी, तो ये आ गई 1386 यूनिट। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके बराबर है, 16632 के बराबर है। तो 16632 के बराबर है, यानी कि 1386 यूनिट की वैल्यू है 13632। तो यहाँ से अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16032 अपॉन पे आ जाएगा 1386। अब इसको हमको काटना है सीधे सीधे, तो देख लो इसको काट के, इसको काट के देख लेते हैं अपन किससे कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, है ना। तो 9 से अपन काटते हैं इसको सीधे सीधे, देखो 9 से काटा तो 9 1 ज़ा 9 आएगा, यहाँ पर कितना बचा 7, तो 9 8 ज़ा 72, बचा कितना 4, है ना। तो 9 4 ज़ा 36, बचा कितना 7 बचा, तो 8 बार में पूरा चला गया, है ना। यहाँ पर बचेगा कितना, देखो 9 1 ज़ा 9, यहाँ पर बचा 5, तो 9 6 ज़ा 54, ठीक है, बचा कितना 4 54। देखो 9 एकम 9, बचा कितना, यहाँ से 4 बचा, 4 बचा ना अपने, तो ये 9 5 ज़ा आएगा 45, फिर यहाँ पर 3 बचेगा तो 9 4 ज़ा 36। यहाँ से आ गया कितना 1848 अपॉन पे 154। इसको थोड़ा अलग करके लिख लेते हैं ना, एक यूनिट की वैल्यू, इसको डिवाइड करके जो भी आएगा वो हमारी एक यूनिट की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 1848 अपॉन में कितनी आ रही है 154 आ रही है ना। तो इसको कर लो, इसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं सीधे सीधे, तो 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, यहाँ से 2 9 2 4, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 11 से चला जाएगा, तो 11 सत्ते, 11 से ये जाएगा कितने में 8 बार में और 4 बार में। अब ये 7 से चला जाएगा तो 7 1 और 2, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 12 आ गई। तो हमको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, हमको क्या पूछा, राशि पूछा, यानी मूलधन पूछा है, और मूलधन हमारा कितना 1000 है। तो 1000 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12000, सीधे सीधे 12000 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है 12000। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा, है ना। और नहीं आएगा तो फिर कमेंट में करना, कमेंट में बताएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य, ठीक है 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य 62,500 था। यदि प्रति वर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है तो इस समय उसका मूल्य क्या होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, कम होता है ना। 4% प्रति वर्ष कम होते जा रहा है, तो सीधे सीधे इसको ये निकाल सकते हैं। देखो 4% का अगर हमने फ्रैक्शन निकाला तो कितना आता है, 1/25 आता है, यानी 25 में 1 कम हो रहा है। तो 25 में 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, जैसे 62500, ठीक है 4% कम हो गया, यानी कितना हो गया 24/25 हो गया। और कितनी बार कम करना है अपन को, 2 वर्ष बाद कम करना है ना। 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य इतना था, तो यदि प्रति वर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है तो इस समय उसका मूल्य क्या होगा।
ठीक है। तो यहाँ 2 वर्ष बोल रहा है, तो ये भी हो जाएगा कितना, 24/25 हो जाएगा। देखो 25 625 होता है, 625 से 625 कट गया, तो एक बार में ये आ गया कितना, 100 आ गया। देखो 24 गुणा 24 कितना होता है, 576, और बगल में 2 जीरो लगा दिए, तो 57,600 इसका क्या होगा, आंसर होगा, सेकेंड वाला सही होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाई में 16,820 रुपये की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिलेगी। ठीक है, तो बड़े भाई का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये लिख लिया 16,820 रुपये को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो एक की उम्र कितनी है, देखो जिसकी उम्र इसकी मान लेते हैं, ये बड़ा भाई है, इसकी उम्र है 27 वर्ष, तो 27 वर्ष में इसको 40 में पैसा मिलने वाला है ना। तो कितने साल बाद इसको पैसे मिलेगा, कितना है ये, 3 हो जाएगा 30, मतलब 13 वर्ष के बाद इसको पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर ये है कितने वर्ष का, 25 वर्ष का, तो इसको कितने वर्ष के बाद मिलेंगे, 15 वर्ष के बाद पैसे मिलेंगे। तो यहाँ इसका जो पैसा रहेगा बड़े वाले भाई का, वो उसमें जो ब्याज मिलेगी उसमें कितने वर्ष की ब्याज मिल जाएगी, 13 वर्ष की। और जो छोटा वाला भाई रहेगा उसको कितनी ब्याज मिलेगी, 15 वर्ष की ब्याज मिलेगी। ठीक है, और अगर हम मान लेते हैं कि इसने x रुपये लगाए थे, तो ये कितने पैसे लगाएगा, 16,820 माइनस x रुपये लगाया होगा, है ना। और ब्याज की दर दोनों में कितनी दी हुई है, 5% की ब्याज की दर दी हुई है और 5% की ब्याज की दर दी हुई है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिलेगी, बराबर बराबर राशि मिलेगी। तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला इसमें भी लगाते हैं और इसमें भी लगाते हैं, और दोनों का अमाउंट क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमको पता है कि ए बराबर कितना होता है, P इंटू 1 + R/100 की पावर कितनी होती है, T होती है। तो बस यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला सीधे सीधे, तो P यहाँ पर कितना है, x है, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 5/100 की पावर कितनी हो जाएगी, 13। ये किसके बराबर हो जाएगा, 16820 माइनस x, हाँ, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 5/100 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 15 पावर आ जाएगी। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर 15 पावर है, यहाँ पर 13 पावर है, तो इसको अगर हम काटना चाहें तो यहाँ से सीधे सीधे बचेगी कितनी, पावर 2 बच जाएगी। ठीक है, अब इसको यहाँ से 5 1 दा और 5 2 और 0 दा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल बचा कितना है, x बचा हुआ है, और यहाँ पर कितना है 16,820 माइनस x। ठीक है, और अंदर कितना बच जाएगा, देखो 20 और 1 21, यानी बचा कितना 21/20, पावर 2 है, तो 2 बार क्या कर दो, गुणा कर दो, 21/20। बस अब क्या करते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं सीधे सीधे, तो 20 को x के साथ गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 400x, है ना, अपॉन पे 21 गुणा 21, तो कितना आ जाएगा 441, बराबर हो जाएगा किसके, 16,820 माइनस एस, इस एक्स को इस तरफ ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे यहाँ पर करते हैं, देखो 400x अपॉन पे 441 और यहाँ पर आएगा प्लस। ठीक है, ये बराबर दिया हुआ है किसके, 16,820 के बराबर दिया हुआ है। देखो इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपन, इसको मिटा दें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देखो 441 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ऊपर आ गया ये, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 400 कितना हो, 400 और 441 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 841x। तो यहाँ पर आएगा कितना, 841x बटे में कितना आ जाएगा, 441, बराबर हो जाएगा किसके, 16,820 के। ठीक है, अब ये 841 इसके नीचे जाएगा और ये इससे ऊपर गुणा होगा। ठीक है, तो देखो 841 का अगर अपन डबल कर दें तो सीधे सीधे ये हो जाएगा 1682, तो सीधे सीधे इसको बोल सकते हैं ये एक बार में, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, जीरो बगल में आ गया। अब कितना, 441 का इससे गुणा किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 2, 8 और ये 8 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 8,820। हमसे यही चीज़ पूछे था कि ये हमारा बड़ा वाला भाई है, बड़े वाले भाई का हिस्सा पूछा था, तो बड़े वाले भाई का हिस्सा कितना आ गया, 8,820 रुपये आ गया। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, कोई धनराशि जब 18% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाए तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय होने पर प्राप्त ब्याज से 6 माही ब्याज देय होने पर 960 रुपये अधिक मिलेगा। तो वह धनराशि बताइए।
तो इसमें ना क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन ये समझ लो कि 18% की ब्याज से 18% चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है, कितने साल तक, 2 साल में लगेगी। तो 2 साल में 18% के हिसाब से कुछ ब्याज देगा वो, ठीक है। और यही चीज़ जब हम 6 माही बेस में लगा देते हैं, 6 माही यानी कि देखो 2 साल में तो केवल 18% पहले साल लगेगी, दूसरे साल भी 18% लगेगी और ब्याज निकल जाएगी। फिर यही चीज़ क्या लगेगी, 6-6 महीने में, 2 साल में लग जाएगी, 6-6 महीने में लगेगी, यानी कि पहले 6 महीने में लगेगी, फिर दूसरे 6 महीने में, फिर तीसरे 6 महीने में, फिर चौथे 6 महीने में। यानी टोटल ब्याज जो लग जाएगी वो कितनी बार लगेगी, 4 बार लग जाएगी 2 साल में, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ से कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो बोल रहा है कि जब हम ऐसे लगा रहे हैं और जब ऐसे लगा रहे हैं तो इन दोनों में, इसमें ऐसे लगाने में कितना ज़्यादा मिल रहा है, 960 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। यानी जब हम 6-6 महीने के बेस में लगा रहे हैं तो इससे हमको कितना, 960 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। कुल मिला के इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 960 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक तरीका बताया था आपको कि जब हमको 2 साल का निकालना होता है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कि x प्लस एक्स वाई अपॉन पे 100 करते हैं, तो यहाँ से क्या निकल आता है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आता है। तो 18% के हिसाब से जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर अगर 2 वर्ष में निकाला तो यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस 18 इंटू 18 बटे में आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 और 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, 324 और 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.24 आ जाएगा। तो 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39.24, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, जब ये चीज़ 6 माही बेस में लग जाएगी, तो पूरे साल भर का ब्याज दिया हुआ 18%, तो 6 माही बेस में जब लगेगी तो कितनी हो जाएगी, ये 9% हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। तो पूरे में हमको कितनी बार लगेगी, 9, यहाँ से भी 9 और यहाँ पर भी लगेगी 9। तो ये वाला फॉर्मूला तो केवल हमारी 2 वर्ष की निकालता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों से 1% निकालते हैं और इन दोनों से 1% निकालते हैं। तो जब 9 और 9 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 इंटू 9 बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये 9 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। और ये 81 भाग दिए तो 0.81 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया कितना, 81, ठीक है। तो इसको निकाला हमने जब, तो ये आ गया 18.81 और यहाँ पर किया तो 18.81। अब इन दोनों से भी एक करके निकालना है तो कितना आ जाएगा, 18.81 प्लस 18.81, फिर प्लस 18.81 गुणा 18.81 बटे में आ जाएगा कितना, 100, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 हो गया 2, 8 और 8 हो गया 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 8 16 और 1 17, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3, तो 37.62 प्लस इन दोनों को गुणा करके लिखना है, ठीक है। 18.81 और 18.81 को गुणा करो और उसको भाग देना है किससे, 100 से, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 3.536181, ये आएगा इसको, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 डिजिट ही ले सकते हैं ना, 3.53 ले लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं ना, बाकी की आखिरी की 4 डिजिट अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, इसको जोड़ना है इसमें, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 6 और 5 हो जाएगा 11, ठीक है। 6 और 5 हो गया 11, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया कितना, 41.41% आएगा, ठीक है। और जब ऐसे ले रहे हैं तो कितने परसेंट आ रहा है, 39.24 आ रहा है। तो इससे अगर हम माइनस करेंगे तो 39.24 माइनस करेंगे तो कितना ज़्यादा हो गया, ये 1 आ गया, ठीक है। 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 पॉइंट, ये 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 1.91%, 1.91%। और ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ किसके बराबर, 960 के बराबर है ना। तो 1.91% की वैल्यू इतनी आ गई है, तो हमको सीधे सीधे निकालनी है 100% की वैल्यू। तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो इसके नीचे चला जाएगा, तो 100% बताना हमको, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 960 अपॉन पे 191 इंटू, देखो इसका पॉइंट हटाए तो 100 ऊपर गया,
ठीक है, और इस 100 का भी मल्टीप्लाई किया तो 100 ऊपर गया। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करेंगे अपन और आंसर दे देंगे। ठीक है, वही हमारा आंसर हो। इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा कितना, 50,000, है ना, 50,000 इसका आंसर होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा क्या बड़ा हो गया, इसमें क्या 4 बार जब लग जाता है ना तो वो क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।